कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 का एक नया टेस्ट करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है ये हिंदी सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है क्लास 2 के लिए। अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। बबली ने क्रिकेट खेलने को कहा। जीत गेंद फेंकने के लिए तैयार हो गया। जीत ने गेंद फेंकी तो बबली ने ज़ोर से बल्ला घुमाया और गेंद जो थी वो मोहित के आंगन में चली गई। अब जीत और बबली जो थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन बैटिंग किसकी थी? बबली की थी। बॉल कौन दे रहा था? जीत दे रहा था। और जैसे ही बबली ने शॉट मारा उस बॉल पे तो वो बॉल जो थी वो मोहित के आंगन में चली गई। ये बातें हमें पहले से ही क्वेश्चन में बताई गई हैं, पर हमसे कुछ सवाल पूछा गया है। तो उसमें पहला सवाल है, बबली ने डैश खेलने को कहा। बबली ने क्या कहा था खेलने को? बिल्कुल सही जवाब, क्रिकेट। बबली ने क्या खेलने के लिए कहा था? क्रिकेट। बबली ने क्या कहा था खेलने के लिए? क्रिकेट। दूसरा प्रश्न है, गेंद डैश के आंगन में चली गई। गेंद किसके आंगन में गई थी? जल्दी बताओ। वेरी गुड, मोहित। मोहित 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 के आंगन में कौन चली गई थी? गेंद जो थी वो चली गई थी। अब आगे हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीत और बबली ने पहला खेल क्या खेला था? तो जो जीत और बबली थे उन दोनों ने पहला कौन सा खेल खेला था? छुपन छुपाई खेला था, गिल्ली डंडा खेला था, या रस्सी कूदना शुरू किया था? जल्दी से बताओ कौन सा खेला था उन्होंने पहला खेल? बिल्कुल सही जवाब, उन्होंने रस्सी कूदना शुरू किया था सबसे पहले। पहले उन्होंने रस्सी कूदा, फिर उन्होंने और कुछ देखा क्योंकि उनको रस्सी कूदने में मज़ा नहीं आ रहा होगा। फिर ऐसे धीरे 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 करके उन्होंने 3-4 गेम खेले थे। क्रिकेट खेलते समय पहली गेंद किसने फेंकी? जब बबली और जीत क्रिकेट खेल रहे थे तो सबसे पहले गेंद किसने दी थी? जीत ने दी थी, बबली ने दी थी, या मोहित ने दी थी? तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि बबली और जीत का क्रिकेट खेलने का मन था, तो बबली ने जीत को कहा था कि जा गेंद लेकर आ और मैं जो हूँ मैं शॉट लगाऊंगी। और फिर वो जब उसने शॉट लगाया था तो वो गेंद मोहित के आंगन में चली गई थी। इसका मतलब मोहित तो खेल ही नहीं रहा था। और गेंद फेंकी किसने थी? जीत ने फेंकी थी, क्योंकि शॉट किसने लगाया था? बबली ने। तो किसने गेंद फेंकी? जीत ने। बबली ने गेंद किन किन चीज़ों से बनाई? तो अब जब जैसे ही वो आंगन में चली गई और फिर दोबारा से उन्होंने खेलना शुरू किया, तो जो बबली थी उसने, क्योंकि वो उसके आंगन में चली गई और वहाँ पे ताला वाला लगा हुआ था तो वो ला तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने एक नई गेंद बनाई थी। और वो नई गेंद बबली ने बनाई थी। कैसे कैसे बनाई थी? कुछ कपड़ों की हेल्प से। कुछ कपड़े लिए थे उसने, कागज़ लिए थे, ठीक है, उसने मंगवाए थे, जीत से भी मंगवाए थे, खुद भी उसने लिए थे, ठीक है। उसके अलावा उसने पन्नियाँ ली थी, ठीक है, और उसने सुतली भी ली थी। क्या लिया था उसने? सुतली भी उसने ली थी। सुतली का मतलब होता है धागा। तो जो बबली थी उसने जीत को भी कहा था और वो खुद भी कुछ कुछ सामान इकट्ठा कर रही थी, जैसे कपड़े हो गए, कागज़ हो गए, पन्नी हो गए, सुतली हो गए, और फिर उन सबको मरोड़ तरोड़ के उसने एक बॉल बना दी थी। और जैसे ही फिर वो दोबारा खेलने लगे थे और उसने शॉट लगाया था तो सब के चिथड़े चिथड़े हो गए थे। सारी की सारी गेंद जो थी वो फट गई थी, ठीक है। तो ये हमें दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। छुपन छुपाई खेलते समय सबको ढूंढने की बारी किसकी थी? जब वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे तो सबसे पहले जो छुप रहा था, जो बच्चे छुप रहे थे, उनमें से उनको ढूंढा किसने था? सबसे पहले किसने ढूंढा था? जीत ने, मारिया है बेटा ये, मारिया ने, या सिमरन ने? तो किसने ढूंढा था सबसे पहले? बिल्कुल सही बात, सबसे पहले जीत ने ढूंढा था। किसने ढूंढा था सबसे पहले? जीत ने ढूंढा था, जब वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। समझ आया? इतना समझ आया? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगी, ठीक है। समझ आ गया इतना? चलो आगे चलते हैं। जीत ने कितने बच्चों को ढूंढ लिया? अब जो जीत था, क्योंकि वो छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो कौन ढूंढ रहा था? जीत ढूंढ रहा था। तो जीत ने कितने बच्चों को ढूंढा था? ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है वो होता है 6, मतलब 6 बच्चों को। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो होता है 8, मतलब 8 बच्चों को। और उसके बाद लिखा हुआ है 4, मतलब 4 बच्चों को। तो जीत ने कितने बच्चों को ढूंढा था? 4 बच्चों को ढूंढा था। अब वो 4 बच्चे कौन कौन से थे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर से बताओगे, ठीक है। आगे देखते हैं। जीत को धप्पा किसने किया?
जीत को धप्पा किसने किया, क्योंकि बाकी सबको तो जीत ने ढूंढ लिया था, लेकिन एक ऐसा था कोई बच्चा जिसने जीत को धप्पा कर दिया था और फिर दोबारा से उसी की बारी आ गई थी। किसकी? जीत की ही बारी आ गई थी। तो वो बच्चा कौन था? सिमरन, नाजिया या मोहित? कौन था? सिमरन, नाजिया या मोहित? तो बिल्कुल सही जवाब है नाजिया। तो नाजिया वो बच्ची थी जिसने जीत को दोबारा से धप्पा कर दिया था। आगे का प्रश्न देखते हैं। सिमरन किसके पीछे छुपी हुई थी? सिमरन जो थी वो किसके पीछे छुपी हुई थी? दादी के पीछे, मम्मी के पीछे या नाना के पीछे? तो सिमरन अपनी दादी के पीछे छुपी हुई थी। ठीक है, ये समझ आया? यहाँ तक सारा सब कुछ क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ गलत शब्द भी हैं और ठीक शब्द भी हैं, तो हमें उन ठीक शब्दों को चुनना है, गलत शब्दों को हटा देना है। पहला है आंगन, अगना, आंगन। तो क्या होता है? आंगन मतलब बरामदा जो होता है जहाँ पे आप खेल वेल सकते हो। धप्पा, ढप्पा या दप्पा? तो धप्पा होता है ना, धनुष। तो क्या हो गया हमारे पास? धप्पा। सुथली, सूतली या सूडली? तो सुतली मतलब धागा। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद ये एक खालिस्तान है और ख, फ और प में से आपको लगाना है। तो नी, खन्नी, खन्नी क्या था? खन्नी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर फन्नी, फन्नी क्या था भाई? फन्नी मतलब वैसे तो मजाकिया होता है पर फन्नी थोड़ी होता है। ठीक है, तो उसके अलावा क्या था जिससे बॉल बनाई गई थी? तो वो थी पन्नी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पन्नी। उसके बाद है इकट्ठा, इकट्ठा क्या? इकट्ठा, एक डठा, एक कट्ठा या एक ठट्ठा? तो एक कट्ठा होता है, कट्ठा, ठ ठा, तो एक कट्ठा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद आगे चलते वक्त हमें एक सुलेख लिखना है, मतलब हमें सुंदर सुंदर राइटिंग में कुछ बातें लिखनी है। तो वो बात क्या है? लो मैं अभी चला, अच्छा नमस्ते फिर मिलेंगे, हाँ अब ठीक है। तो ये जो बात है ये आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में नीचे दिए हुए इन लाइंस में लिखनी है, पर ये काम तो मेरे प्यारे बच्चे खुद से ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेस्ट जो था छोटा सा प्यारा सा वो हो गया है कंप्लीट। मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय।